बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हम डिस्कस करेंगे इट्स अवर लेक्चर नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि अल्कोहल्स दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट के, या तो ऑक्सीजन और अल्काइल का बॉन्ड तोड़ के। अब सवाल होता है कि इसके लिए तोड़ने के लिए कौन से अल्कोहल्स फायदेमंद है और इनको तोड़ने के लिए कौन सा फायदेमंद है। तो आपको अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इनको तोड़ने से आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो ये दैट मींस इट्स एसिडिक लेवल, और एसिडिक लेवल में आपको मैंने डिस्कस किया था प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी। और बेस्ट भी यही है कि अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो उसके लिए अगर कोई सवाल करे कि कौन सा अल्कोहल आपके लिए बेटर रहेंगे, तो आप बोलना प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। लाइकवाइज अगर कोई आपसे सवाल करे कि अगर मैं इस OH को रहने दे रहा हूं, इन दो बॉन्ड्स को तोड़ रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं, सॉरी R और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, तो अगर कोई सवाल करे कि इनको तोड़ने के लिए मुझे कौन से अल्कोहल्स की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, देखो लाइक दिस OH, R के जगह पे मैं कार्बन ले रहा हूं और CH। अब फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह ले रहा हूं मैं, लाइक दिस बॉन्ड बना के, अब इस बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, राइट। अब ये तोड़ रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तोड़ के क्या बनेगा, देखो आप खुद देख लो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे और OH माइनस निकल जाएंगे। देखो अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको पता है कार्बोकेटायन है, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको 11th में पता है कि कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता था, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता था, फिर सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता था, फिर प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता था। तो बिल्कुल रिवर्स सबस्ट्रेट है, याद रखना, रिवर्स सबस्ट्रेट है कि अगर आप OH को तोड़ना चाहते हो तो विच अल्कोहल विल बी बेटर, तो प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अगर आप इन दोनों को तोड़ना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को तोड़ने से कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, तो इनमें बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर होगा। इन दो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अल्कोहल्स टर्शरी बेटर है, फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। इन दो ऑर्डर्स से कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने एसिडिक का कंसेप्ट लिया, इन दोनों को ये वाला ऑर्डर का हमने कार्बोकेटायन कंसेप्ट लिया। क्लियर, ये कार्बोकेटायन कंसेप्ट, ये एसिडिक कंसेप्ट, इन दोनों को तोड़ने से हमें कौन से रिएक्शंस शो होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज। क्लेवेज कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ ROH। देखो ROH कौन सा बॉन्ड, ये वाला, मैं डॉट ये तोड़ रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं ऐसे रिएक्शंस अल्कोहल्स के डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के क्या बनता है। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। अल्कलाइन में आपको पता है बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब अल्कलाइन में होता है। तो दीस आर मोर रिएक्टिव, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है, ROH ये आपका अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, आपको पता है इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि हम पढ़ ही रहा है OH को बॉन्ड टूट के जो बनेगा। अब ये दो बनेगा तो अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल बेटर, हमने कहा था, ये मान लो प्राइमरी अल्कोहल है, ये दोनों बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव, इसने लिया हुआ है, ये पॉजिटिव की शक्ल में निकल जाएगा। अब इसको डोनेट करेगा कौन, सोडियम करेगा, तो ये इस पे अटैच होगा लाइक दिस RONA
नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि अब इस बेचारे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को छोड़ के आ रहा है, रख के आ रहा है। तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा? सोडियम सप्लाई करेगा। जब सोडियम इसको सप्लाई करेगा तो बेचारा सोडियम किस शक्ल में जाएगा? पॉजिटिव की शक्ल में। अब एक ही हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन बाइमोलिक्यूलर फॉर्म। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? H2 हुआ। तो एक सोडियम एक ही लॉस कर सकता है, आपको पता है। एक सोडियम ने एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो सोडियम कितने हाइड्रोजन को दे सकता है? 2। तो ये भी 2 हुआ। रिएक्शन इज बैलेंस्ड और इसे कहा जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। और मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में पढ़ाया था विलियमसन सिंथेसिस। ईथर की जब प्रिपरेशन करोगे तो ये वाला आपको जरूर मदद आपको चाहिए होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का तो सिंपल रिएक्शन, तो आप इस पे एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, ये अल्कोहल है आपका। कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल अल्कोहल है। When ethanol is reacted with sodium metal, it results in the formation of CH3CH2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है ना, ये वाला बॉन्ड। तो ये टूट के O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएगा और ये दो हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। तो इसके लिए भी 2 टाइम्स चाहिए, ये भी 2 टाइम्स। तो इसका नाम हुआ सोडियम मिथ इथ, 2 कार्बन है तो इथो ऑक्साइड, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड ये हुआ। तो सिंपल कैल्शियम के साथ भी मैग्नीशियम के साथ भी इस तरह रिएक्शन करेंगे। कौन से बॉन्ड्स टूट के? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हुआ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अल्कोहल्स का रिएक्शन। और हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सिर्फ रिएक्टिवनेस के केस में ही टूटेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने से अल्कोहल्स को हम एसिडिक मान रहा है, और एसिडिक सिर्फ अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स रिएक्टिव है तभी टूटेंगे। अदरवाइज यूजुअली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा नहीं टूटता। और कुछ रिएक्शंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने का, कुछ रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शंस आपको मैंने बताया था हाल ही में, आपको मैंने बताया था प्रिपरेशन में, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन आपको क्लास 10th में भी ये है, क्लास 11th में भी आपने एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म करा। बहुत इजी है। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे, ROH में इसको उल्टा लिख रहा हूं, ROH, R डैश, ये फॉर एग्जांपल दूसरा अल्काइल हो सकता है। दिस इज आवर अल्कोहल। अब एक चीज याद रखना, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव इंडिकेट्स फॉर एसिड। और एसिड क्या रोल करता है यहाँ पे? कैटलिस्ट का रोल करता है। मैंने आपको कैटलिस्ट का रोल भी बताया था। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? तो सिंपल जानने के लिए क्या होगा, ये कैटलिस्ट मदद करेगा। मैकेनिज्म आपने डिटेल पढ़ा हुआ है 11th में। सिंपल, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? OH बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना, याद रखना, ये वाला बॉन्ड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो आप खुद जान सकते हो, बड़ा इजी है। लाइक दिस, सिंपल मेथड। अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटेगा और कार्बोक्सिलिक का ये बॉन्ड, और अल्कोहल का ये बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव के शक्ल में, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और ये इसके साथ जुड़ के क्या बनाया? देखो RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OR प्लस OH, और H ने क्या बनाया? H2O। बिल्कुल सेम रिवर्सिबल प्रोसेस। यही मैंने आपको प्रिपरेशंस के दौरान भी कराया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स को मिलाने से, कंबाइन करने से, रिएक्शन करने से एसिड के प्रेजेंस में क्या बनता है? ईस्टर बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन। इन दोनों को ही कंबाइन करके एसिड के प्रेजेंस में ये बनाया था, रिवर्स। तो सिंपल है, राइट? तो अगेन इस रिएक्शन में भी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है? O और H वाला बॉन्ड टूटा है।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक रिएक्शन नंबर सी पार्ट, रिएक्शन विथ, और एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप का नाम आया, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? ये होता है, बड़ा ही सिंपल है, देखो RC≡O, इसके जगह पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्लोरीन, ये होता है एसिड क्लोराइड। क्लियर है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच करने से एसिड क्लोराइड बनता है। अगर इधर मैं हाइड्रोजन जोड़ूं तो एल्डिहाइड बनता है। अगर इस क्लोरीन की जगह पे मैं R जोड़ूं तो कीटोन बनता है। इस क्लोरीन की जगह पे अगर मैं OH जोड़ूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस क्लोरीन की जगह पे अगर मैं OR जोड़ूं तो ईस्टर बनता है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन, दिस इज आवर एसिड क्लोराइड, ये आप डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, अल्कनॉइल क्लोराइड के नाम से इसे आयोपिक नोमेनक्लेचर दिया जाता है। इसको अगर हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करें, अल्कोहल्स ये है आपका ROH, मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये आपका अल्कोहल है, और इसको हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। बेस या वही कैटलिस्ट, पिरिडीन बेस, ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं बेस? पिरिडीन। और पिरिडीन का चलो स्ट्रक्चर जानना है तो लगभग बेंजीन ही की तरह है, इनऑर्गेनिक बेंजीन समझो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ये सॉल्वेंट होता है, इसके प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करना है। तो सिंपल देखो, मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये HCl निकल गया। जब HCl निकल गया तो क्या हुआ, क्या बना? देखो आप खुद देख सकते हो, RC≡O, ये इसके साथ जुड़ा, किसके साथ? OR के साथ जुड़ा, प्लस H और Cl ने क्या दिया? HCl दिया, और आपका अगेन ईस्टर बना। देखो, तो ईस्टर की प्रिपरेशन दो भी आपने जान लिया, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस ग्रुप को याद रखना। मैं इसको ब्लू कलर से डिजिग्नेट कर रहा हूं, RC≡O। ये आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में देखोगे आप, किसको? RC≡O को। इसे एसाइल ग्रुप कहा जाता है, याद रखना, एसाइल ग्रुप कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप तो आपने पढ़ा है, एसाइल, कॉमनली एसाइल ग्रुप कहा जाता है। तो देखो, हमारा टारगेट है अल्कोहल, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहा है किसका? अल्कोहल्स का। और अल्कोहल्स के कौन से बॉन्ड को तोड़ के? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के RO पे हम क्या ऐड कर रहा है? RC≡O को ऐड कर रहा है। देखो यहां पे एक चीज, ये RO जो है ये अल्कोहल का पार्ट था, इस पे हमने ये वाला पार्ट ऐड किया। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री रिएक्शन है, ऐड किया, तो ये हम सिंपल जोड़ नहीं रहा है, पजल नहीं है, ये तो रिएक्शन हो रहा है। सिंपल बोर्ड पे इस तरह होना ही हम समझा सकते हैं। तो ये वाला अल्कोहल का पार्ट है, इस पे हमने RC≡O को ऐड किया, तो RC≡O को एसाइल ग्रुप कहा जाता है। हमेशा याद रखना, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है एसाइलेशन। आपके बुक्स में अगर लिखा होगा ब्रैकेट्स में एसाइलेशन सिंपली मींस एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू व्हाट? अल्कोहल्स, राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट। चलो, अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा हो नोमेनक्लेचर में तो हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें ताकि आपको रिवीजन हो जाए। इस अल्काइल ग्रुप की जगह पे चलो मैं ले रहा हूं CH3, राइट। बाकी ये रखो ऐसे ही C≡OCl। अब इसका नाम किस तरह दे? एसिड क्लोराइड्स का नाम इस तरह देते हैं। कार्बन कितना है? ये वाला कार्बन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज क्लोरीन, कार्बन 2 है, तो इसे कहा जाता है इथेन, राइट। और एसिड क्लोराइड को ऑयल से डिजिग्नेट करते हैं, 11th में देख लेना, तो इसका नाम हुआ इथेनॉल। एसिड क्लोराइड्स का आयुर्वेदिक नाम है एथेनॉल, और बाकी क्लोरीन को ही ऐसे ही लिखना है, क्लोराइड लिखते हो आप, तो इसका नाम हुआ इथेनॉल क्लोराइड। क्लियर? प्लस अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करेंगे।
चलो अल्कोहल्स का मैं नाम ले रहा हूं CH3, R की जगह पे OH। CH3OH का नाम क्या है? एक कार्बन को कहा जाता है मीथेन और ओल मीथेनॉल। इथेनॉल क्लोराइड और मीथेनॉल को मैं जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूं तो H और Cl ऑब्वियस सी बात है निकलेगा, और यहाँ क्या बनेगा? HCl निकल जाएगा, माइनस HCl। इट इंडिकेट्स ये निकल गया है। क्या जुड़ा है देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये किसके साथ जुड़ा है? OCH3 के साथ, OCH3 के साथ जुड़ा है, और इसे कहा जाता है ईस्टर। और ईस्टर का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर किस तरह देखते हो, ध्यान देना। इधर ईस्टर का नाम देते हो, इधर देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इस कार्बन को सबसे पहले लेते हो आप, याद रखो। ऑक्सीजन दो, एक कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है, एक ये वाला ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की जो बगल में ये वाला कार्बन है, इसको आप पहले लिखते हो। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मीथेन। तो आप लिखो CH3 को वैसे भी क्या बोलते हैं? मीथाइल। तो आप लिखो मीथाइल। क्या? मीथाइल। ये वाला कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन की इस बगल में डायरेक्टली अटैच दो कार्बन है, CH3 और ये वाला कार्बन है। तो दो कार्बन को आप बोलते हो इथेन। तो इसको आपने लिखा मीथाइल, और दो कार्बन है इधर, ये वाला और ये वाला, तो इसको लिखते हैं आप इथेन। और ईस्टर में उन्होंने बोला सफिक्स ऐड करो ओआइड, तो इसका नाम हुआ मिथाइल इथेनॉइड। क्लियर? ये परफ्यूम्स और फ्यूम्स ईस्टर ही होते हैं, सो दीस आर यूज्ड इन दैट। So this is all about the reactions which involve the cleavage of oxygen and hydrogen bond. तो आपने जान लिया डियर स्टूडेंट्स कि अल्कोहल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड को तोड़ के किन किन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो आपने सब जान लिया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ दिस। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब देखो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है। अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ऐसे ही देखो मैं मिला के लिख रहा हूं, इसको रखना है। अब हम इन बेचारे बॉन्ड को तोड़ेंगे। किनको? अल्काइल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के रिएक्शंस कराएंगे कि इनके साथ रिएक्शन करने से क्या होता है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये है कि आपने सबसे पहला, जब मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 या 2 आप देख लेना, उसमें मैंने ये वाला रिएक्शन अगेन कराया है। डियर स्टूडेंट्स, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगेन रिपीटेशंस ऑफ रिएक्शंस होंगे। रिपीटेशंस ऑफ रिएक्शंस बार बार पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अलग अलग यूनिट्स में मिलेंगे। इसीलिए बच्चे बेचारे उसको ग्रैस्प करने के लिए टेंशन में आ जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से डरते हैं। हमेशा याद रखना, अल्काइल हैलाइड्स में आपने अल्कोहल का जिक्र किया है, अल्कोहल्स में उसका जिक्र होगा, एल्डिहाइड यूनिट में अल्कोहल का जिक्र होगा, और अल्कोहल्स में एल्डिहाइड्स का। सो दीस आर ऑल इंटर रिलेटेड रिएक्शंस। इनसे डरना नहीं है, ठीक तरह फोकस देना है। मेरा प्रिपरेशन उसका प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन मेरा प्रॉपर्टी होता है। इस तरह इंटरमिक्सिंग ऑफ रिएक्शंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अल्काइल और ऑक्सीजन का को तोड़ के कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले इसमें क्या बनता है, मैं सिंपल लिखूं तो फॉर्मेशन ऑफ ए पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर है हेलो अल्कीन्स। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको प्रिपेयर करते समय हमने इसी से ही प्रिपेयर किया था। अब इसका हम प्रॉपर्टी करके पढ़ रहा है। देखो इंटर रिलेटेड है। अल्कोहल्स को हमने हेलो अल्कीन्स से प्रिपेयर किया था, क्लियर? सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स को हमने इससे प्रिपेयर किया था। अब इसी का प्रॉपर्टी हम इस यूनिट में पढ़ रहा है, लाइक दिस। सबसे पहले मैं एक अल्कोहल लूं, CH3OH। अब हमें OH को नहीं तोड़ना है, बल्कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, क्लियर है? प्लस इट रिएक्ट्स व्हेन
alcohol is reacted with mineral acids like HCl, HBr, HF, किसी के साथ भी HCl in the presence of ZnCl2। ये आपको पता है, देखो मैंने लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस होता है वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ये कैटलिस्ट का रोल करता है। जब इन दोनों के प्रेजेंस में अल्कोहल्स को रिएक्शन किया जाता है तो इस तरह समझ लेना डियर स्टूडेंट, समझाने के लिए। अब देखो ये बॉन्ड टूट रहा है ना, अभी OH तो नहीं टूटेगा, अब ये अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है ना। तो अब देखो ऑक्सीजन और मान लो ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो OH माइनस और H प्लस क्या बनाता है आपको पता है, क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है CH3 किसके साथ जुड़ा, Cl के साथ जुड़ा, तो CH3Cl यही तो आपका अल्काइल हैलाइड है जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरो एक कार्बन को आप नाम देते हो मीथेन। क्लियर है, क्लोरोमीथेन। और इसमें इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस यूनिट की लास्ट में इसको प्रैक्टिकली भी हमने दिखाया था, शायद आई थिंक लेक्चर नंबर 2 होगा कि 3 होगा, उसमें ग्रूव्स प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ग्रूव्स प्रोसेस एक्सपेरिमेंट है, आपके पास 3 अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और आपको कहा जाए कि इन तीनों में कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, तो ग्रूव्स प्रोसेस की मदद से आप इजीली इन रिएक्टेंट्स को, रिएजेंट्स को लेके देख सकते हो ग्रूव्स प्रोसेस से। टर्बिडिटी टर्शियरी में पेयर होता है, फिर प्राइमरी में, वो आप डिस्कस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वाला रिएक्शन ले रहा हूँ, ये वाला अल्कोहल ले रहा हूँ। देखो ये वाला अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है और हमें तोड़ना भी किस बॉन्ड को है, इसको तोड़ना है। अगर इसको मैं HCl के साथ रिएक्शन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3। भाई ये तीनों तो ऐसा रहेगा ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो आप, तोड़ के H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H और OH ने क्या बनाया, वाटर बनाया, और मजे से Cl इधर अटैच हुआ। क्लियर है, और इसका नाम है क्या, 1 2 3 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है, और इसमें आपको पता है टर्बिडिटी इजीली अपीयर होता था, टर्ब्यूडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, ये प्रैक्टिकल्स में आपको आता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगेन अल्काइल हैलाइड बना, देखो क्लियर है, किसको तोड़ के, अल्काइल और ऑक्सीजन को तोड़ के सबसे पहला रिएक्शन क्या बना, सिंपल है, क्या बना, अल्काइल हैलाइड्स बना। क्लियर है। सो फर्स्ट रिएक्शन सिंपल, अल्काइल हैलाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स को। अब अल्कोहल्स के इन 2 बॉन्ड्स को तोड़ के और क्या रिएक्शन होगा, इसमें चलो मैं थोड़ा मैकेनिज्म भी आपको बताता जाऊं। लाइक दिस, अल्कोहल है आपका, चलो सबसे पहले अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं और एक प्रैक्टिकल आपको बता दूं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, यही ग्रूव्स प्रोसेस जिसे आपको पता है ग्रूव्स प्रोसेस। ये एक्सपेरिमेंट में दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें आपको क्या लेना है, ल्यूकस रिएजेंट लेना है, ल्यूकस रिएजेंट। अगर आपको बताए ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट ZnHCl और ZnCl2 एनहाइड्रस की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, और आपको बताया जाए कि कौन सा, पता नहीं है भाई कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है, तो आपने इजीली क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में वो अल्कोहल जो आपको नहीं पता वो रखना है, सेकेंडरी रखा, रखने के बाद उस टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद ल्यूकस रिएजेंट को उसमें डालना है। ल्यूकस रिएजेंट में डालने के बाद जब आप उस टेस्ट ट्यूब में देखोगे
बोरोसिल के बने ऑब्वियस, उस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी जल्दी अपीयर हुआ, दिस इंडिकेट्स टर्शियरी अल्कोहल। ये आपका कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल। अगर कौन सा? टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, अगर टर्बिडिटी जल्दी से आ गया तो दिस इंडिकेट्स कि वो वाला अल्कोहल कौन सा है? टर्शियरी है। अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब में हमें नहीं पता कौन सा अल्कोहल है, अगेन क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लो, लेने के बाद ल्यूकस रिएजेंट डालो, ल्यूकस रिएजेंट डालने के बाद आप इस तरह थोड़ा वेट करो। अगर टर्बिडिटी appears आफ्टर 2 or 5 मिनट्स, 2 या 5 मिनट के बाद अगर टर्बिडिटी अपीयर हो जाए तो समझना ये वाला कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर नो टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं हुआ, दिस इंडिकेट्स कि आपके टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। और आपके सिलेबस का एक पोर्शन खत्म हुआ, आप सिलेबस को थोड़ा नजर मारना, सिलेबस में है डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, कि आप किस तरह डिस्टिंक्ट कर सकते हो, उनको पहचान कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। दिस इज बाय ग्रुप्स प्रोसेस बाय टेकिंग ल्यूकस रिएजेंट। तो एक आपने जान लिया, ल्यूकस रिएजेंट की मदद से आप जान सकते हो कि कौन सा टर्शियरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ एक रिएक्शन हुआ, अल्काइल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाया हमने? अल्काइल हैलाइड बनाया। अब कोई सवाल करे कि टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली क्यों हुआ? आपको पता है टर्शियरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें सेकेंडरी बनता है, इसमें प्राइमरी बनता है। इस यही वजह है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और रिएक्शंस कराएंगे, और ऐसे रिएक्शंस कराएंगे विद मैकेनिज्म जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जाम्स बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो इन दिस वे आवर टॉपिक कम्स टू एन एंड। खुदा हाफिज़।